नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंपोजिशन स्कीम। इससे पिछली क्लास में हमने कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड जो भी जनरल प्रोविजंस हैं, सामान्य प्रावधान हैं, उनकी हमने बात की थी। आज की क्लास में हमने इस चैप्टर में से दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, ए दिल्ली में एक रेस्टोरेंट चलाता है। दिल्ली में एक रेस्टोरेंट चलाता है और वर्ष 2017-18 में रेस्टोरेंट की संकलित आवर्त का मूल्य 85 लाख है। वर्ष 2017-18 में उसकी एग्रीगेट टर्नओवर इस रेस्टोरेंट से 85 लाख रुपए की थी। माह है अप्रैल 2018 में रेस्टोरेंट की आपूर्तियां निम्न प्रकार है। तो 17-18 की उसकी एग्रीगेट टर्नओवर दी गई है 85 लाख रुपए और अगले वर्ष 18-19 में अप्रैल महीने की आपूर्तियों का सप्लाईज का विवरण दिया हुआ है। तो हमने बात की थी कि अगर कोई पंजीकृत व्यक्ति जो कि सामान्य श्रेणी के राज्यों में पंजीकृत है, वहाँ पर उसकी पूर्व वित्तीय वर्ष की कुल आवर्त यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो, तो ऐसा पंजीकृत व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम अपना सकता है। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान कर सकता है। तो पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 में ए की जो कुल आवर्त है एग्रीगेट टर्नओवर 85 लाख रुपए है, जो कि 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, 1.5 करोड़ रुपए से कम है। इसलिए ए जो है वो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा है ए ऑप्टेड कंपोजिशन स्कीम। ए ने कंपोजिशन स्कीम का चुनाव किया हुआ है। तो इसकी वर्ष 2018-19 में अप्रैल महीने की आपूर्तियों का विवरण दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज 7 लाख रुपए। इसने जो सेवाएं दी, जो सेवाओं की आपूर्ति की, वो सेवाएं करमुक्त थी और ऐसी सेवाओं का मूल्य था 7 लाख रुपए। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और कुछ सेवाएं इसने ऐसी दी जो कि जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य थी, टैक्सेबल थी, और उनका मूल्य था 8 लाख रुपए। तो इसने दो प्रकार की सेवाएं दी है। एक तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है, जिनका मूल्य है 7 लाख रुपए, और दूसरी सेवाएं 8 लाख रुपए की जो दी हैं वो हैं टैक्सेबल कर योग्य। आगे दिया गया है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट। इसने अन्य राज्यों से माल खरीदा है। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, और माल का आयात भी किया है अपने व्यापार के लिए, रेस्टोरेंट चलाने के लिए 1 लाख रुपए का। इन आपूर्तियों की सूचनाओं के आधार पर हमको जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो जीएसटी कैलकुलेट करने से पहले, कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जीएसटी कैलकुलेट करने से पहले हमको इसकी कुल आवर्त एग्रीगेट टर्नओवर देखनी पड़ेगी। तो जब हमने पिछली क्लास में जनरल प्रोविजंस पढ़े थे कंपोजिशन स्कीम के, तो हमने बात की थी कि जो निर्माता है, मैन्युफैक्चरर है, या फिर कोई रेस्टोरेंट या कैटरिंग का काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट का संचालक है, उसको अपने कुल आवर्त यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर पर जीएसटी का भुगतान करना होता है कंपोजिशन स्कीम में। एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई और नील रेट वाली सप्लाई शामिल होती है। तो जो आपूर्तियाँ की है उन पर कर का भुगतान करना होता है जीएसटी के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो ये परचेज किया है इसने गुड्स अन्य राज्यों से, इस पर इसको कर का भुगतान नहीं करना होगा। और जो इंपोर्ट किया है माल का आउटसाइड इंडिया, बाहर से 1 लाख रुपए का, इस पर भी इसको कर का भुगतान नहीं करना होगा कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत। तो निर्माता और रेस्टोरेंट का संचालक या फिर कैटरिंग की सुविधा देने वाला जो व्यक्ति है, उसको एग्रीगेट टर्नओवर पर उसकी संकलित आवर्त कुल आवर्त पर कर का भुगतान करना होता है। चाहे ऐसी सप्लाई, ऐसी आपूर्तियाँ चाहे करमुक्त हो, शून्य दर वाली हो या कर योग्य हो, सभी पर उसको कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर का भुगतान करना होता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है और टैक्सेबल सप्लाई दोनों शामिल की जाएगी। तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर में पर्टिकुलर्स अमाउंट एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल होगी। एक तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज 7 लाख रुपए,
और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चाहे जीएसटी के अंतर्गत आपूर्तियों को करमुक्त कर दिया गया हो, उनके लिए शून्य दर निर्धारित की गई हो, या चाहे वो ऐसी आपूर्तियां कर योग्य हो, सभी आपूर्तियों पर निर्माता और रेस्टोरेंट या कैटरिंग की सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति को कर चुकाना होता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर है 15 लाख रुपए का। कंपोजिट टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। कंपोजिट टैक्स पेबल, रेट ऑफ कंपोजिट टैक्स @ 5%। जो रेस्टोरेंट या कैटरिंग की सेवाएं प्रदान करता है उस पर 5% की दर से जीएसटी चार्ज किया जाता है, जिसमें से 2.5% सीजीएसटी के रूप में और सीजीएसटी @ 2.5% और एसजीएसटी चार्ज किया जाता है 2.5%। तो जो जीएसटी है, अगर राज्य के भीतर आपूर्ति की गई है और जीएसटी की जो दर है उसमें से आधा केंद्र सरकार को सीजीएसटी के रूप में जाता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी के रूप में जमा करवाया जाता है। तो 15 लाख पर 2.5% सीजीएसटी के रूप में चार्ज किया जाएगा। इसके द्वारा कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर का भुगतान किया जाएगा और 15 लाख जो कि इसकी एग्रीगेट टर्नओवर है उसका 2.5% एसजीएसटी के रूप में सरकार के पास जमा करवाया जाएगा। तो 15 लाख का 2.5% 37,500 रुपये और 37,500 रुपये ही एसजीएसटी के रूप में। तो कुल मिलाकर 75,000 रुपये कंपोजिट टैक्स कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत इसके द्वारा चुकाया जाएगा। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, ए मुंबई में पंजीकृत व्यापारी है, वर्ष 2018-19 में निम्न आपूर्तियों की प्रत्याशा है। यानी कि वर्ष 2018 में जो सप्लाईज होने वाली है उनकी ये सप्लाईज एक्सपेक्ट की जा रही है जो नीचे दी गई है। ये एक व्यापारी है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक रेस्टोरेंट चलाने वाला व्यक्ति था। रेस्टोरेंट की जो एग्रीगेट टर्नओवर है उस पर हमने जीएसटी की कैलकुलेशन की कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत। और तीसरे क्वेश्चन में एक जो व्यक्ति है ए, वो मुंबई में पंजीकृत व्यापारी है, ट्रेडर है, वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है और निम्न आपूर्तियों की प्रत्याशा है 2018-19 में। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स इन महाराष्ट्र में करयोग्य आपूर्ति है 40 लाख रुपए की। एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन महाराष्ट्र 10 लाख रुपए की। इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, इसने दूसरे राज्य से माल खरीदा है, इनवर्ड सप्लाई है 25 लाख रुपए की। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया, और इसने बाहर से आयात किया है 5 लाख रुपए का। कैलकुलेट जीएसटी अंडर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत हमको जीएसटी की कैलकुलेशन करनी है। तो माल की आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जब माल बेचा जाता है, बाहर आपूर्ति की जाती है, तभी जो है जीएसटी के अंतर्गत कर का भुगतान किया जाता है। तो ये जो इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई है और जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इस पर कर का भुगतान नहीं किया जाएगा। जब हमने पिछली क्लास में कंपोजिशन स्कीम के जनरल प्रोविजंस पढ़े थे, तब हमने बात की थी कि अगर कोई व्यक्ति निर्माता या रेस्टोरेंट का संचालक या फिर कैटरिंग की सुविधा प्रदान करने वाला है, तो उसको कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जीएसटी उसकी एग्रीगेट टर्नओवर पर चुकाना पड़ेगा। और एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, नील रेटेड सप्लाईज और टैक्सेबल सप्लाईज तीनों शामिल होती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति व्यापारी है, एक ट्रेडर है, वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, तो उसको केवल करयोग्य
आवर्त यानी कि टैक्सेबल सप्लाईज या टैक्सेबल टर्नओवर पर ही उसको कर का भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर ए की जो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स है महाराष्ट्र में वो है 40 लाख रुपए की, और एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन महाराष्ट्र है 10 लाख रुपए की। तो व्यापारी होने के नाते इसको एग्जेम्प्टेड सप्लाई पर कर का भुगतान नहीं करना, इसको केवल कर योग्य आपूर्ति यानी टैक्सेबल सप्लाई पर ही कर का भुगतान करना होगा। तो तीसरे क्वेश्चन में जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर की कैलकुलेशन की जाएगी व्यापारी के लिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट, और यहाँ पर केवल इसकी टैक्सेबल सप्लाई दी हुई है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 40 लाख रुपए की, तो इसको 40 लाख पर कर का भुगतान करना होगा। पिछली क्लास में हमने जब कंपोजिशन स्कीम के जनरल प्रोविजंस पढ़े थे तो हमने उसमें कर की दरों की भी बात की थी कि क्या रेट्स हैं जीएसटी की। तो उसमें हमने बात की थी कि अगर व्यक्ति निर्माता है तो उसको 1% जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा, जिसमें से 0.5% CGST के रूप में केंद्र सरकार को जाएगा और 0.5% SGST के रूप में राज्य सरकार को चुकाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति व्यापारी के रूप में पंजीकृत है तो उसको भी 1% जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत, और जिसमें से 0.5% केंद्र सरकार को जाएगा CGST के रूप में और 0.5% राज्य सरकार को जाएगा SGST के रूप में। तो यहाँ पर ए मुंबई में एक पंजीकृत व्यापारी है और उसकी टैक्सेबल टर्नओवर है 40 लाख रुपए। तो कंपोजिट टैक्स या जीएसटी पेबल होगी, जो रेट ऑफ कंपोजिट टैक्स है वो है 1%, जिसमें CGST जाएगा 0.5% और SGST चुकाया जाएगा 0.5%। तो 40 लाख का 0.5% CGST चुकाया जाएगा और SGST भी 40 लाख का 0.5% चुकाया जाएगा। तो 40 लाख का 0.5% है 20,000 रुपये। तो 40 लाख की टैक्सेबल टर्नओवर पर 20,000 रुपये CGST के और 20,000 रुपये SGST के चुकाए जाएंगे। कुल मिलाकर 40,000 रुपये GST के कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत चुकाए जाएंगे ए के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।